ये इतनी गरीब, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब थी क्या पहले? कौन है ये, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है ये? बता दे, बता दे। हाँ हाँ बता दे। वो बताइए, बताइए। आइए, थोड़ा सा यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ। बताइए। हाँ, बता बता। हमें लगा रिटायर होने से पहले कम से कम एक केस सुलझाए तो हमारे मन को तसल्ली आ जाएगी, इसलिए हम इसे लेकर आए घर में, ताकि इसकी अगर ये फास्ट फूड वाली आदत अगर हम छुड़वा सके ना तो हमारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इसलिए देखिए, हमारा दिमाग कभी बहुत चिरमिराया हुआ है ना। हमारे दिमाग में अभी ना वो आग बबूले फूट रहे हैं, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। और इसको बोलो ये आवाज कम करे, बहुत जोर की चल रहा है ये म्यूजिक, धीरे करो बोलो इसको। हाँ बोलते बोलते। बंटी बेटा आवाज कम करो। बंटी ऐसा बोलेंगे? जाते आवाज कम करो, आवाज कम करो बंटी। आवाज कम करो। वो क्या है, चुड़ैल आंटी, दीदी दीदी आई है ना, बहुत काम करके थक के आए हैं ना, अब थोड़ा आराम करेगी। क्या है, हमारा लल्ला तो कुछ काम ही नहीं करता ना, सब सारा काम यही तो करती है, तो इसलिए थोड़ा आवाज कम। आवाज इसलिए लाउड है ताकि मेरा ध्यान फास्ट फूड में ना जाए। अगर मैंने आवाज कम कर दी ना तो मेरा दिमाग वापस पिज्जा, फास्ट फूड। अरे नहीं बेटा, उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। हाँ तो चलो करते हैं तुम्हारी भूख का इलाज। ये लो खाना, ये तुम्हारे लिए, ये हमारे लिए। चलो शुरू हो जाओ। हाँ, पहले आप फिनिश करो, उसके बाद मैं खाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो। देखो हमने सब खाना खा लिया ना, अब तुम खाओ। आपने मेरा खाना खा लिया, मुझे उसी प्लेट में खाना था जिसमें मेरा खाना था। आपने मेरी प्लेट खा ली। अरे तो क्या हुआ, देखो ना सेम ही तो है, दोनों एक ही तो है खाना। ये खाओ। नहीं, आपने मेरा खाना खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? शान बेटा, शान मत रोना। वो क्या है, हमारी नकचड़ी बहू अभी बाहर से आई है ना, दिमाग खिसक गया उनका। वैसे भी तुम्हारी आवाज से उनकी नींद खुल गई ना, तो दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप रहो, शांत हो जाओ। मम्मी अब मैं क्या खाऊंगा? नहीं ठीक है, शांत हो जाओ। सिर्फ एक शर्त पे। बोलो, हमें सब शर्त मंजूर है तुम्हारी, बोलो। आपको पिज्जा और बर्गर मंगाना पड़ेगा। नहीं देखो, हम दोनों चीजें नहीं मंगा सकते, या तो पिज्जा या तो बर्गर। ठीक है फिर अभी मंगाओ, भूख लगी है। मंगाते ये लो, तुम फोन करो। हो गया ऑर्डर। खाओ। ये मेरा है, हमारा खाना है ना। अरे मगर इतना सब कुछ तो है ना, तो एक खा लिया तो। सुनो, कान खुले हैं ना? हाँ, किसी को भी बताना मत कि हमने तुम्हें पिज्जा मंगा के दिया, वरना। हाँ सुन रहे हो? जल्दी खाओ और सो जाओ, चलो। हमें भी नींद आ रही है, चलो जल्दी। हमारी उंगली। आंटी, अरे यार, आंटी अरे लेकिन आप चिल्लाई क्यों? अरे हम डर गए इसलिए हम चिल्लाए। तुम क्यों चिल्लाए? क्योंकि हम भी डर गए थे। ये बंटी, कहाँ हो रही है? काय चिल्ला रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, हम इसे देखकर डर गए अचानक। बच्चे को देख के आप घबरा गई? वो क्या हुआ ना, हम सपना देख रहे थे ना, और सपने में साक्षात यमराज जी हमें लेने के लिए आए थे, और हम उन्हें मना कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी भैंसे को हमारे ऊपर छोड़ दिया, और हमने आँख खोली तो हमने इसे देखा।
तो इसलिए हम डर गए। तुम यहाँ करने क्या आए हो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो हम क्या कर लेंगे उसमें? हाँ, हम भी ना सोए क्या तुम्हारे वजह से? पूरा दिन ड्यूटी कर रहे थे, कल भी ड्यूटी करना, वहां जाके ऊँधियाएंगे क्या? पुष्पा जी, इस गोलगप्पे को समझा लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, नहीं तो कल आपका लाइन हाजिर हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो ना जरा कड़वा करेला है। ऊपर से करेला कड़वा, अंदर से भी कड़वी है वो, मगर दिल की बुरी नहीं है। हाँ, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। तुम्हें नींद नहीं आ रही है? वो क्या है ना आंटी, आराम से आराम से। जब मुझे रात में भूख लगती है ना तो मेरी नींद अपने आप खुल जाती है, और जब तक मैं 2-3 बर्गर, एक लार्ज साइज पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खा नहीं लेता ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हम लूडो खेले? नहीं, शायद तुम्हें उससे नींद भी आ जाए। ठीक है। हाँ चलो। आंटी। हाँ हाँ, ये मेरी बारी। आंटी आपकी बारी। तुम कब सोओगे? आंटी कहा ना मैंने, जब तक मैं पिज्जा और बर्गर नहीं खाऊंगा ना तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। अभी इतनी रात गए, कहाँ से खिलाएं हम तुमको पिज्जा और बर्गर? मुझे पता है कहाँ मिलेगा पिज्जा और बर्गर। पता है? हाँ, मंगा लो। अरे मैडम काहे मार रही? क्या कसूर है मेरा? कसूर पूछ रहे हो हमसे? हाँ, भोली भाली जनता को उल्लू बनाते हो। हाँ, उनके साथ टोपागिरी कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो और पूछ रहे कसूर का तुम्हारा? यहाँ जनता आती है, फ्रूट्स छांटती है, तुमको देती है, तुम थैली में फ्रूट्स डालते हो, फिर उसके बाद तुम्हारी चालाकी स्टार्ट होती है। बड़ी चालाकी से तराजू के पीछे रखी कम और घटिया फ्रूट्स वाली थैली उनके साथ एक्सचेंज कर देते हो। अरे ऐसे कोई भी इल्जाम लगाएंगे आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैं फलों की थैलियां बदलता हूँ? सबूत मांगते हो हमसे? सबूत के चक्कर में यहाँ गिद्ध बने बैठे थे तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन अब हमारे सबर का बांध टूट गया है। अब तुम हमारे साथ चलोगे थाने, और थाने चल के सबको बताओगे कि जो अभी हमने कहा वो एकदम सच है, झूठ नहीं, और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करोगे और किसी को ये नहीं कहोगे कि हमने तुमसे ये जबरदस्ती कहने को कहा है, समझे? कहाँ आपने कहा कोई जबरदस्ती की? मैं ग्राहकों के साथ चीटिंग करता हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ मैडम। बहुत बढ़िया। नहीं, हमसे नहीं होगा, हमें नहीं खाना है पिज्जा। तो मत खाइए। मैडम सर। जय मैडम सर। जय पुष्पा जी। मैडम सर, हमसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आप समझ गए मैडम सर, आपके उड़ते तीर का मतलब क्या था? जोश में आकर हमने ये चुनौती तो ले ली, मगर अब समझ रहे हैं कि ना ही हमें भगवान जैसा संयम है और ना ही देवताओं जैसा धैर्य। हम हार मानते हैं, हम उसकी ये फास्ट फूड खाने की आदत नहीं छुड़वा सकते मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। और तो और उसके साथ रह कर हमें फास्ट फूड खाने की आदत लग गई मैडम सर। देखिए, आज हम अपने टिफिन में रोटी सब्जी नहीं लाए हैं बल्कि पिज्जा लाए हैं। ना, ठीक है, छोड़ी। गजब पुष्पा जी, भगवान से तो डरिए कम से कम। हैं? आपको कब से फास्ट फूड से परहेज होने लगा? हैं? आप तो इकलौती वजह है कि गोलगप्पा वाला सब अपना बच्चा को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़वा रहा है सब। चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी कोई बात नहीं, रिलैक्स। आपने कोशिश करके देख लिया, नहीं हुआ, उसमें इतना डिसअपॉइंट होने वाली क्या बात है? हम किसी और तरीके से उसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लीजिए मैडम सर, इसका भी तिया पाछा कर दिया है, केस एकदम सॉल्व कर दिया है हमने, बिल्कुल सुलटा दिया है, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। बोल बे। मैडम ने मुझे चीटिंग करते हुए देखा, रंगे हाथों पकड़कर थाने ले आई, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस करिश्मा सिंह, आपने हमें कंप्लीटली गलत साबित कर दिया है। आपने साबित कर दिया है कि आप पेशेंटली और पूरे इत्मीनान के साथ चीजें हैंडल कर सकती हैं। सो गुड जॉब, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। धन्यवाद मैडम। बदमाशी आप करते नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। चल फ्रूट सलाद खिलाते तुमको, चले।
गुड जॉब। करिश्मा सिंह, जी आपके इस पेशेंस को मद्देनजर रखते हुए हम आपको एक और चैलेंजिंग काम देना चाहते हैं। बंटी नाम का जो लड़का है उसकी काउंसलिंग अब आप करेंगे। फास्ट फूड की उसकी गंदी आदत अब आप छुड़वाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह का पेशेंस, डेडिकेशन और इत्मीनान चाहिए इस ऐसी चीज को हैंडल करने में, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है करिश्मा सिंह। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। हो जाएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आपने जिम्मेदारी दी है, उसको हम निभाएंगे पूरे पेशेंस और संयम के साथ। हम यही सुनना चाहते थे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑल द बेस्ट। इनसे नहीं हो पाया। बहुत अच्छा किया मैडम सर ने हमको ये इसी के लिए हमने अपना फोर्स ज्वाइन किया था ना पुलिस का। घिस घिस के ऐसा ही बने हम इस काम के लिए कि इसका पिज्जा खाना छुड़वाएंगे हम। यही काम रह गया बस हमारे को। वेस्ट मैम, आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। सॉरी टू से, बट कोई भी मेरी फास्ट फूड वाली आदत कभी नहीं छुड़वा सकता। मैडम, मैडम, बंटिया के सुधार अभियान का सारा नोट्स तैयार है। देखिए मैडम, देखिए आपस में कितना घातक जोड़ी है। मतलब देख के लगता है जैसे रहते होंगे, चिपक चिपक के रहते होंगे, साथ में रहते होंगे, जहां पर भी जाते होंगे एकदम सर्व सत्यानाश। क्या रे, पगुराई शुरू कर दिया तुम? अब आंखें खोल के करना जो भी करोगे, ठीक है? तो सही काम करोगे। हम संतू जी को और अपने आप को ऐसा ना दूल्हा दुल्हन के परिधान में देखना चाहते थे कि हम लोग कैसे लगते हैं। मैडम आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं हम लोग। तुम निठल्ले थे, निठल्ले हो, निठल्ले रहोगे। बहुत फनी फोटो है यार। मारेंगे ना। जीते अम्मा तुम इधर देखो, इधर देखो। ये जो तुम ये पिज्जा बर्गर इतना जंक फूड खाते हो, तुम्हें पता है ये किस चीज से बनता है? नमक होता है, तेल होता है, शक्कर होता है, बहुत सारा ट्रांस फैट होता है एंड सेहत के लिए हानिकारक होता है। इंसान की बॉडी को और लेजी बना देता है। हाँ पता है, पिछले कई सालों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। जब तुम इतना ही कुछ जानते हो कि इसमें इतना कुछ गड़बड़ चीजें होती है, तो फिर क्यों अलाए बत्तर खाते हो इतना? हाँ, और जानते भी हो ना तो भी सुनना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, समझे? एक ही शर्त पे, पूरा सुनने के बाद मेरे लिए एक लार्ज साइज पिज्जा मंगाना पड़ेगा। पता था, पता था। हाँ ही तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पिज्जा मंगवाने की? हाँ, हम ये तुम्हारा ये कचरा छुड़वाना चाहते कि तुम ये ना खाओ, तुम हमको कह रहे हो पिज्जा आएगा। नहीं आएगा पिज्जा। नहीं मंगाओगे पिज्जा? नहीं मंगाएंगे, नहीं मंगाओगे? नहीं मंगाएंगे पिज्जा। मुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए, पिज्जा, पिज्जा चाहिए मुझे। अरे मैडम शांत कराइए। तुम चुप करो। मैडम भी रोन देगा, रोन। पिज्जा चाहिए तो चाहिए। भाई तो तुमने पिज्जा मंगाओ। देखिए 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 देखिए, थोड़ा संयम के साथ काम कीजिए। संयम मैडम सर को अभी लगने लगा था कि आप में संयम आ रहा है, इसलिए तो ये केस सुलझाने के लिए दिया ना, ताकि आप इसे संयम के साथ सुलझाएं। इसलिए क्यों उन्हें गलत साबित करने पर तुली हुई आप? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। संयम 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 संयम। पिज्जा चाहिए। सुनो 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 सुनो, इधर 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 पिछड़ा वन विभाग से पुलिस वालों को बुलाते। हम बात कर ले अब। पिज्जा चाहिए? हाँ, पिज्जा आएगा, पिज्जा हम मंगवाएंगे, लेकिन पिज्जा आने के बाद जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो करोगे, हमको अपना टीचर मानोगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। आप जो बोलोगी पिज्जा के लिए तो सब कुछ मंजूर है। मरते मरते बचे हम मैडम। मैडम सर ने हम पर भरोसा करके हमको ये केस दिया है, हमें कुछ भी करके इसको सॉल्व। पूरा खा लोगे ना? अरे खा लूंगा, और खाने के बाद एक और मंगवा देना, ठीक है? अब भी ऑर्डर कर दो, सब पे खा जाएगा, ठीक है? मंगवा। सुनो, पिज्जा आ गया है, पिज्जा खा भी रहे हो, ये 2-3 ठूस भी चुके हो, तो अब बात आती है हमारी बात पे। तुमने कहा था कि पिज्जा आने के बाद तुम हमारी बातें मानोगे, जो हम तुमसे कहेंगे वो करोगे। तो बात ये है कि तुमको अब दौड़ना होगा 5 किलोमीटर, हर एक पिज्जा का 5 किलोमीटर, ठीक है?
अब ये क्या बात होती है? एक पिज्जा के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ये तो चीटिंग है। हाँ तो तुमने प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस पे अब डटे रहो तुम। प्लीज 1 किलोमीटर कर दो, एक प्लीज। बढ़ा देंगे, सच बता रही हैं। एक पिज्जा पे 5 किलोमीटर और दौड़ना स्टार्ट करेंगे अभी से। उठो, चलो उठो, प्लीज आ 1 जाओ। किलोमीटर कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठो, चलो चलो उठ, चलो। जाओ 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 जाओ। जा, अरे अरे वो तो रख के जाओ। इसको बग्घी में बांधना चाहिए। आपने हमें बुलाया मैडम से? हाँ हाँ, हमने बुलाया। आई आई। दरअसल बात यह है पुष्पा जी कि फॉर एग्जाम्पल आपने जोश जोश में आकर बंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन वो आपसे हैंडल हुआ नहीं। 2 दिन में वापस भेज दिया और भर भर के खिला दिया उसे पिज्जा। हम समझते हैं कि वो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल ही थी हैंडल करना, लेकिन अब यहीं फिर उम्र की बात आ जाती है ना। जो चीजें उम्र के साथ छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देनी चाहिए उम्र के हिसाब से। मैडम सर, अब इसमें उम्र कहाँ से आ गई? अभी हमारी उम्र ही क्या है? अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में? बचा भी क्या है? मैडम सर प्लीज कंटिन्यू। वो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही अड़ियल है मैडम सर, हद से ज्यादा अड़ियल है। उसके खुद के माँ बाप उसे सुधर नहीं पाए हैं। हाँ तो हम क्या कर लेते? करिश्मा सिंह कर सकती हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद करिश्मा सिंह ये काम करवा सकती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही सब्र के साथ और पेशेंस के साथ शायद कर लेंगी, है ना? तो इनफैक्ट हम तो ये भी सोच रहे थे कि पुष्पा जी की अब आप आराम कीजिए, हम आपका काउंसलिंग का डिपार्टमेंट करिश्मा सिंह को सौंप देते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए लाइफ में, ठीक है? ये तय रहा फिर। नहीं 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 मैडम से ये क्या कह रही हैं आप? ये काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है। एक काउंसलिंग जो है वो हम कर सकते हैं, हमें आता है। वो भी आप अगर उन्हें दे देंगे तो। नहीं प्लीज 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 रोइए मत पुष्पा जी। आप देखिए, दरअसल सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन गई है ना कि हमें हम दावे के साथ कह सकते हैं मैडम सर कि करिश्मा जी की बस की बात नहीं है ये। हम आपको लिखे ले 4 दिन, आप 4 दिन में देखिए, 4 दिन में साबित हो जाएगा वो ये सब कर सकती है कि नहीं। हाँ मगर काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है मैडम सर। अच्छा ठीक है 2-4 दिन देख लेते हैं सिचुएशन कैसी बनती है, फिर डिसाइड करेंगे कि आप कर रही हैं या करिश्मा सिंह कर रही हैं, ठीक है? प्लीज अब रोना बंद कीजिए। तो अभी हम जाए कि रुके? प्लीज जाइए। काउंसलिंग अभी करेंगे? हाँ आप ही करेंगे काउंसलिंग। हर किसी का काउंसलिंग, पूरी दुनिया का काउंसलिंग आप ही करेंगे। एक दिन हमें काउंसलिंग लगेगी इस सास बहू के चक्कर में। यहाँ काहे बुलाया हमको? ढंग की चाय पीने के लिए आ जाओ। मतलब तुम इतना कंगाल हो गए हो कि तुम अब चाय का बिल भरवाने के लिए हमको यहाँ बुलाओगे? तुमको शर्म नहीं आता बिल्ले? आई एम हाँ? तो स्पाई, और बिल्लू के पास बिल के पैसे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज सिट। वो क्या है, ढंग की चाय इसलिए पी रहा हूँ कि बदनाम की जहर का असर थोड़ा सा कम हो, इसलिए। और गुट्टी के साथ मैं आपको बैड न्यूज देने वाला हूँ। 2 बढ़िया सी चाय देना फर्स्ट क्लास। और तुम तो जार में चाय पीते होगे, इसके बाद जार है नहीं तो रहने दो चाय। बैड न्यूज का है? बैड न्यूज? हाँ बैड न्यूज, ये चाय तो पीजिए। नहीं पीना हमको। नहीं पीने? ठीक है, गुट्टी है। तो बैड न्यूज ये है, जो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, आपने भौकाल दिखाया, वो मैडम सर के सामने गिड़गिड़ाया, अपना जुर्म कबूल किया। हाँ तो उसका क्या? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती ही सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ आपके डर की वजह से, भौकाल की वजह से उसने जुर्म कबूल किया है। वो कह रहा है कि मैंने जो जुर्म किया ही नहीं वो मैं कबूल क्यों करूं? झूठ बोल रहा है वो। लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, उनको धोखा देता है, उनकी थैली बदल देता है गंदे फ्रूट्स के साथ, और बोलता है कुछ नहीं किया। कितने कंप्लेन है उसके खिलाफ पता है तुमको? करिश्मा मैडम, प्रॉब्लम ये नहीं है,
प्रॉब्लम है मैडम सर। मतलब मैडम सर को अभी लगता है कि आप में बहुत सारा संयम आ गया है, लेकिन मैडम सर को जब ये पता चलेगा कि भौकाल की मुंडेर पर कोई संयम की चिड़िया बैठी ही नहीं है, तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धतिया उड़ जाएगी। जो काम 2-4 थप्पड़ लगा के हो सकता है, उसके लिए काहे हम ये सारंगी बजाने बैठे हैं वहाँ पे उसके सामने, वो भी इतना धूप में। हाँ, पॉइंट तो है। इसलिए हमको जो ठीक लगा हमने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा।